हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का वीडियो आपके सामने हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सोचा केवल पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, कुछ अलग तरीके का भी हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, आप मेरे चैनल के साथ क्यों जुड़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज हमारे बीच एक आप ही के दोस्त उपस्थित हैं जो आज कुछ डिस्कस करेंगे अपने बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, कैसे उन्होंने वर्क किया। अपना परिचय उनका मैं बताऊं, उससे पहले बता दूं कि इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है और टॉप 10 में शामिल है। स्टूडेंट, मेरे चैनल का जो कैरियर है वो मात्र और मात्र 1 साल का हो रहा है और इस 1 साल के ड्यूरेशन में मैंने जो भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं उन्होंने अच्छा रिजल्ट, मुझे अच्छा रिस्पांस दिया है और आई होप अगर ऐसे ही रिस्पांस मिलता रहा तो जल्द ही हम लोग अपने स्टेट लेवल तक पहुंचने वाले हैं और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मैं इस स्टेट को देने वाला हूं। तो आई होप अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप भी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम आज रूबरू होते हैं उस व्यक्ति से जिन्होंने एक अच्छा काम किया है अपने स्टडी के साथ साथ, अपने मेरे साथ साथ मिलके, और मैंने भी उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया ताकि वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम से कम अपनी पहचान बनाएं और उन्होंने ऐसा किया है। तो आइए हम मिलते हैं उनसे। हेलो, कैसे हो? ठीक है सर। तो आज आपके बीच उपस्थित हैं आशीष पांडे, जो इस समय इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। इन्होंने 2019-20 में हाई स्कूल परीक्षा में इन्होंने बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन किया। खासतौर से मैथ और साइंस में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इनका जो परफॉर्मेंस रहा है, इन्होंने क्या किया, कैसे किया तो अच्छे मार्क्स गेन किए। इन्होंने 1920 एग्जामिनेशन में 88% मार्क्स गेन किए हैं और टॉप 10 में इन्होंने अपना जगह बनाया। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं इनके सफलता के लिए। और आज इन्हीं से हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपने प्रिपरेशन को हैंडल किया, क्या कमियां रह गई और आगे आपके लिए कुछ क्या ये बताने वाले हैं। तो आइए इन्हीं से मिलते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक्स सर। तो आज आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि आपने किन टेक्नोलॉजी से, किस मेथड से और किस परफॉर्मेंस से आप एग्ज़ाम में ऐसा नंबर गेन कर पाए हैं और मतलब क्या परफॉर्मेंस किया जाए, मतलब किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए तो अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो माई सेल्फ आशीष पांडे फ्रॉम कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय अंकित सर। सबसे पहले ये जो एक छोटी सी सफलता हमने प्राप्त की है उसके लिए कहीं ना कहीं सर को भी बहुत बड़ा धन्यवाद हम देते हैं कि इनके आशीर्वाद के माध्यम से हमने ये जो कुछ भी किया उसमें कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग हमसे या किसी से, जो भी बच्चा कुछ करता है उससे पूछते हैं कि भाई आपके सफलता का मंत्र क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग से यह कहना चाहता हूँ कि सफलता का कोई मंत्र नहीं होता। सफलता केवल और केवल कठिन परिश्रमों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कहीं ना कहीं कमियां हम में भी रह गई हैं, क्योंकि जिस प्रकार शायद सर ने हमसे आशा किया था, हमने प्रयास किया कि उस आशा पे हम उतरे, लेकिन कमी रह गई है जिसके कारण हम सर से क्षमा भी मांगते हैं। सर ने पूछा कि अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को थोड़ा सा बताइए कि किस प्रकार का रूटीन आप फॉलो करते थे जिसके कारण ये जो भी आप कुछ प्राप्त कर सके उसमें क्या, मतलब किस रूटीन के द्वारा आप प्राप्त किए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे शायद 9th से 10th में जाते हैं तो किसी ना किसी वजह से उनके ऊपर एक प्रेशर डाल दिया जाता है कि आप लोगों का बोर्ड्स है। इसको लेकर बहुत बच्चे नर्वस हो जाते हैं जिसके कारण वह अपने सफलता की ओर बढ़ते तो हैं लेकिन अपने माइंड को सेट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ
कि आप केवल और केवल अपने कठिन परिश्रम पर ध्यान दीजिए। बोर्ड्स कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है जिसको हम अच्छे नंबरों के साथ क्रैक नहीं कर सकते हैं। ये केवल आप अपना काम करिए, बोर्ड्स निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगा। मैं आप सभी से यह बताना चाहता हूं कि मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा वह आपसे थोड़ा कुछ शेयर करना चाहता हूं कि मैंने डेली का अपना जो लक्ष्य हुआ वो छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड करता था। मैं क्या करता था, जैसे एक दिन का लक्ष्य मैं बनाता था कि आज हमें इतने टॉपिक्स को क्लियर करना है, और मैं उस दिन पूरा प्रयास करता था कि एक दिन में मैंने जितने टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए अपना नोटिस किया है उसे क्लियर किया जा सके। कहीं ना कहीं मैं पहले कुछ दिनों में अपने एक एक दिन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता था, किंतु ऐसे करते करते हमें एक जो आदत हो गई थी, इसके लिए आगे चलकर मैं उस छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करता रहा। कुछ बीच में भी परेशानियां आई जिनके द्वारा हमारे गुरुदेव ने, हमारे अंकित सर ने हमारे उन सभी कन्फ्यूजन्स को समय समय से दूर किया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हो सके तो सर का कॉन्सेप्ट क्लासेस को ज्वाइन करिए। अगर यह संभव नहीं है, क्योंकि नज़दीक के बच्चों के लिए यह संभव है, जो काफ़ी दूर के बच्चे हैं उनके लिए तो यह संभव नहीं है, तो आप इस YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि फ्री आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, अंकित सर का YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक प्रकार की, मतलब जो भी आपके सिचुएशंस थोड़े डिस्टर्ब होंगे उन सबका कन्फ्यूजन्स का क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि समय समय पर मैंने यह देखा कि जहाँ भी हमें कन्फ्यूजन होता था उसे बहुत ही सरलता से हमारे सर ने दूसरी सब्जेक्ट को लिखने के लिए सबसे पहले उसे टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए। हमने जब शुरू में जब मैं सर के पास आया था तो मैंने एक नोट्स बनाया था, जिसे सर शायद शुरू में पहली बार देखे तो उनको लगा कि इस नोट्स में कमी है, तो उन्होंने हमसे ये बात बताया कि आप जो लिख रहे हैं उसको थोड़ा बीच में लिखने का प्रयास करिए, और जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं हो पा, थोड़े टॉपिक्स अलग अलग हो, जिससे एग्जाम देते समय आप कॉपी में लिख रहे हैं, आप सही लिख रहे हैं जरूर, लेकिन एग्जामिनर को वो समझ में आना चाहिए और वो इजीली आपको क्लियर कर सके कि आपने क्या लिखा है। इसी तरह हमने सर के आदेशों से और जो सर द्वारा निर्देश हमें प्राप्त हुए उसका फॉलो करते हुए हमने कुछ अचीव किया है। और आप लोग से बता देना चाहते हैं कि आप नोट्स जरूर बनाइए। आप जो या तो खुद पर्सनल स्टडी के माध्यम से आप नोट्स बना सकते हैं, या सर द्वारा भी जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उसको बीच बीच में रोक कर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी उसी प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं। इतना कहकर फिर सर को फिर एक बार मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और आगे फिर सर बताएंगे। तो आपने सुना इनके बारे में, यूं ही सफलता नहीं मिलती है, आप हार्ड वर्क करेंगे तभी सफलता मिलेगी। स्टूडेंट, ये टिकटॉक नहीं है कि 2 मिनट आपने बनाया और वायरल किया और वायरल हो गया, नहीं। आपको एक अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ड्यूरेशन है 1 ईयर का, तो 1 ईयर आपको खपाना ही पड़ेगा और 2 ईयर खपाना ही पड़ेगा, जितने टाइम का ड्यूरेशन होता है। तो आप चैनल के साथ जुड़ते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी यही प्रयास है कि यहाँ पर जो आज बैठे हैं आशीष पांडे, वहाँ पे सभी स्टूडेंट एक एक करके बारी बारी से ज़रूर बैठें, और मैं ऐसा करने वाला हूँ। आप अगर मेरा सहयोग दें तो ऐसा होगा। मैं इनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इससे अच्छा और किया जा सकता था, जैसा कि आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है और इनको भी लग रहा है, इनसे अच्छा और किया जा सकता था। कहाँ कमियाँ हो गई, और मैं जानता हूँ कि ये अच्छा कर सकते थे, तो कहाँ कमियाँ हो गई बहुत संक्षेप में मैं इनसे जानना चाहता हूँ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो पांडे जी, ये बताइए आप कि आप जो मार्क्स गेन किए 88% मार्क्स अच्छा है, बट मतलब इसको और अच्छा किया जा सकता था, तो कमी कहाँ रह गई आपके प्रिपरेशन में, वो आप अपने दोस्तों से शेयर करिए। मैं बताना चाहता हूँ कि 10th में आप लोग को शायद 6 सब्जेक्ट का ही अध्ययन करना होता है हर जगह। तो शुरू में बच्चे होता क्या है कि मैथ और साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा कम फोकस कर पाते हैं। जैसे कि तो मतलब यहाँ पे आपका मैथ का कितना मार्क्स है 100 आउट ऑफ? सर मैथ्स में हमने 94
पाया था। एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है स्टूडेंट। 94 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 94 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंसेप्ट क्लासेस में ओनली एंड ओनली आपको मैथ और साइंस के ही केवल वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप केवल मैथ साइंस पे फोकस करते हैं तो आपने मैथ का रिजल्ट सुना 94% मार्क्स, बहुत ही अच्छा मार्क्स कहा जाएगा, बट इसमें ये और अच्छा कर सकते थे जैसा मुझे लगता है। तो 94% मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बट साइंस में कितने थे? साइंस में सर 91 थे। हाँ, 91 मार्क्स, ये भी साइंस में भी अच्छा है, बट इसको और अच्छा कह सकता था। तो कहाँ कमी रह गई टोटल मार्क में, तो इन्हीं से जानते हैं। मैथ और साइंस की बात करें तो सर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि साइंस के जो टॉपिक थे उसमें बायो में हमने कुछ क्लियर नहीं कर पाए थे शायद। जैसे कि मैं बायो नहीं पढ़ा बायो जी, जो ये रीजन हो सकता है, बायो में बायो का क्लास नहीं लेता, तो इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी बोलता हूँ। बट आई होप, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपके अगर डिमांड्स हुए, आपने अगर डिमांड किया, तो मैं बायो की क्लासेस भी अनदर टीचर से मैं चलवाऊंगा इसी चैनल पे। फिलहाल आप मेरे चैनल से मैथ और साइंस का तो पूरा ले सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। और आगे मैथ्स की बात किया जाए तो मैथ्स में हमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया था, वो भी थोड़े लास्ट स्टेप्स गलत हुए थे, लेकिन जो हमने मार्क्स गेन किए उसमें मैं संतुष्ट था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में जानता था कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। और आगे मैं जो बोल रहा था कि मैंने क्या किया कि थोड़ा मेरा भी जो मेरी रुचि थी वो मैथ्स और साइंस की तरफ ही थी, इसलिए मैं जो अलग सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि SST हुई, संस्कृत और हिंदी, इन सब के पीछे थोड़ा कम ध्यान दिया था, जिसके वजह से सबसे कम मार्क्स हमने SST में गेन किए। क्योंकि होता क्या है कि शुरू में हम लोग SST पे ध्यान नहीं देते हैं, SST को लेकर हम लोग सीरियस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें थोड़ा कम मार्क्स गेन कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप SST और बायो को क्लियर कर लो, फिर मैथ्स इंग्लिश आप शुरू से भी उतना सीरियस हो, बहुत अच्छा है, आप सीरियस शुरू से रहिए इन सब सब्जेक्ट्स के पीछे, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी आप एक समान ध्यान दीजिए, ताकि आपके सभी सब्जेक्ट्स के अच्छी तैयारियां हो सके। ठीक है, तो सुना जैसे इन्होंने अपना ड्रॉबैक भी बताया स्टूडेंट, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो अपने ड्रॉबैक अपने स्वीकार करता हो। इन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया है, आई होप आगे ऐसा न करें और आगे अच्छा परफॉर्म करें। तो इनके अपने ड्रॉबैक्स, मतलब गलतियां कहाँ रह गई, कमियां कहाँ रह गई, उनको देखना है और सुधार करना है। जैसा कि हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा है कि कमी देखो और उसको सुधार करो, फिर आगे बढ़ते रहो, जरूर सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। स्टूडेंट, इस सब वक्तव्यों के साथ जो इनका जो वक्तव्य है, आपको उसमें सहायता मिले और आप ज़रूर इन गलतियों को न दोहराएं। मैं इनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि मतलब आगे फ्यूचर में इनकी हॉबीज़, जो अभी फ़िलहाल हॉबी है, इनकी हॉबी के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो इनकी हॉबी के बारे में इन्हीं से पूछ लेते हैं। आइए पूछते हैं क्या इनकी खास हॉबी है। तो पांडे जी, आपकी हॉबी मतलब केवल स्टडी, इन सब चीज़ों चीज़ों से हट के आप और क्या पसंद करते हैं अपने लाइफ में, मतलब किस चीज़ को आप स्टडी के बाद प्रेफरेंस देते हैं? चूँकि मेनली स्टडी है तो इसकी तरह हम सबसे पहले तो हमारी आगे जाकर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, और इस साइड से थोड़ा हट के बात करें तो हमें ड्राइंग करना भी थोड़ा पसंद है, और सिंगिंग भी हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। चूँकि सिंगिंग करने से थोड़ा माइंड को रिलैक्सेशन प्राप्त होता है। हम हर वक्त पढ़ाई नहीं कर सकते, हम लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमने कुछ ऐसी हॉबियाँ अपना, शायद इसको एक तरह से कहा जा सके कि हमने खुद ही क्रिएट कर लिया, जिसकी वजह से हम थोड़े अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके। तो थोड़ा बहुत सिंगिंग कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको, जैसा कि आप सुना, इनको सिंगिंग भी पसंद है। एक्चुअली सिंगिंग तो मुझे भी पसंद है, और मैं भी थोड़ा सा गा लेता हूँ जब फ्री होता हूँ वीडियोस बनाने से, या फिर जैसे आपके स्टडी से थोड़ा सा फ्री हुआ तो मैं थोड़ा सा सिंगिंग भी कर लेता हूँ। तो आज एक छोटा सा सॉन्ग सुन लेते हैं इन्हीं से, उसके बाद थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। मैं 2 लाइन सुना दूंगा सर। कोई बात नहीं। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर।
क्या हाल हो गया है ये मेरा, आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। थैंक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि यूपी बोर्ड ने इनको 88% मार्क दिए हैं, बट मैं यहाँ पे इनको सिंगिंग में 100 आउट ऑफ 100 दे देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली बहुत अच्छा सॉन्ग ये अच्छा गाते हैं। और आई होप फ्यूचर में एक बार ज़रूर आप ट्रायल करिए, मैं ये भी एडवाइस दूंगा। सिंगिंग इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। खैर, हम अपने स्टूडेंट से चर्चा कर रहे हैं। स्टूडेंट स्टडी के अलावा अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी आपके पास भी होनी चाहिए, साइड एक्टिविटी। तो आप ज़रूर एक एक्टिविटी अपने अंदर डेवलप करिए। वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, कुकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह से जो भी है, सिंगिंग, कुछ भी ले सकते हैं। तो आज हम इनसे जान रहे हैं। अब हम फाइनली इनसे ये जानना चाहते हैं कि आप एक ऐसा मंत्र जो अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं, मतलब एक ऐसा, मतलब क्या उनको ऐसा कोई थॉट जो वो अपने लाइफ में अगर उसको गेन करें, उसको फॉलो करें, तो अच्छा से अच्छा वो मतलब परफॉर्म कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और अपने लाइफ को और अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो क्या एक फाइनल उनके लिए कोई फाइनल सा स्टेटमेंट? मैं बता दूं कि ये जो स्टेज है इसमें बच्चे कई प्रकार के एटीट्यूड्स भी बनाते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि आप जैसे किसी का कॉपी मत करिए, कभी अपना एक एटीट्यूड बनाइए, और एटीट्यूड कैसा हो जो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो। मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि आप सभी हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा मीडियम है जिसके सहायता से आप किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लास्ट में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप डेली का एम बनाइए और डेली अपने एम को पूरा करिए, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि हमें छोटी छोटी सफलताओं को प्राप्त करते करते ऐसी हमारी हैबिट हो जाए कि हम एक दिन ऐसा आए कि बड़ी सफलता को भी प्राप्त कर सकें। और मैं फाइनली आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि जो सर के वर्कशॉप को मतलब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल एक आप लोग के लिए, हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो सर के माध्यम से हमें प्राप्त है। और ये निश्चित रूप से बिल्कुल फ्री है, जो आप लोग कभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन्स को यहाँ से दूर कर सकते हैं। लास्ट में आप लोग जितना अच्छा आप सर को सपोर्ट करेंगे, एक मोटिवेशन, एक बहुत हर इंसान के लिए एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सब्सक्राइब करते रहिए, सर को मोटिवेशन मिलेगा, और सर हम उतना ही मतलब हार्ड वर्क करेंगे, हम लोग के हर कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। और इसलिए ये एकदम बिल्कुल फ्री स्टेज है, आप फ्री चैनल है, आप निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, जिससे कि सर को अच्छा से अच्छा मोटिवेशन मिले। थैंक्स। तो फाइनली स्टूडेंट, आपने आज देखा आपके बीच आपके दोस्त आशीष पांडे, जो बहुत ही एक होनहार छात्र भी हैं, और मुझे लगता है कि आगे चल के मतलब अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने लाइफ में। तो आप भी ज़रूर इनसे कुछ इंस्पायर हुए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और टॉपर से मिलवाएंगे जो यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में ही बहुत अच्छा मार्क्स गेन किए थे। तो मैं उनसे भी रूबरू होंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले थे। आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़िए, फ्री ऑफ कास्ट है स्टूडेंट, अपने दोस्तों को जोड़िए, और हम लोग एक मिलके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल के साथ जुड़ने के लिए।